आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान। देखा दोस्तों, सुधीर चौधरी के हिसाब से मोदी जी बहुत ताकतवर हैं। वो ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? आज से 1 महीना पहले जब मोदी जी अमेरिका से लौटे थे तो बहुत कमजोर थे, सीढ़ियों पर हैंडल पकड़कर उतरते थे। फिर सुधीर चौधरी और रूपका लियाकत ने उन्हें स्पेशल टॉनिक दिया और उन्होंने अपनी 2-3 किलो डेली वाली स्पेशल खुराक भी बढ़ाकर 7-8 किलो डेली कर दी, जिससे वो 1 महीने में ही जिनपिंग से ज्यादा मजबूत हो गए। पता नहीं ऐसा कौन सा टॉनिक था। एक बार ये सुधीर और रूबिका जी उसका भी पब्लिक में रिव्यू कर देते तो हम लोग भी उसका नाम जानकर खरीद लेते। लेकिन इस सेहत के राज का राज रखा जाएगा। साहब जी लाखों का मशरूम काजू की रोटी और देश विदेश बिरयानी खाते हैं, वो अलग बात है। और चाटुकारिता की भी कोई सीमा होती है, लेकिन ये गोदी मीडिया वाले सीमा पार करके चीन तक पहुँच गए हैं। लेकिन जिसकी आदत बन गई है हमेशा चापलूसी करने की, तो इतनी जल्दी कैसे छूट पाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और लोग इसी पर घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं अपने माँ बाप बेटा बेटी का इतना गुणगान नहीं करते जितना ये गोदी मीडिया वाले अपना पापा का करते हैं। सब सही में नाजायज थे लगता है। और मोदी जी को ताकतवर बने रहने की एक वजह यह भी हो सकती है कि आदमी को चिंता बूढ़ा कर देती है, जो कि मोदी जी के है ही क्या। आगे नाथ न पीछे पगहा, जी के मरे न रोवे गदहा। न घर की चिंता, न घाट की और न देश की। और हमारे साहब जी तो अभी कुंवारे लौंडा है, इसीलिए ताकत भरा है। गजब बेइज्जती है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखा दोस्तों, कुंभ के मेले में बिछड़े हुए 2 सगे भाई हैं ये। और अब इन दोनों में क्या बात हो रही है, क्या आप जानते हो? लगता है साहब जी कह रहे हैं कि सच कह रहा हूँ, मैंने चाय नहीं बेची है। और ये भी सच कह रहा हूँ कि मैं चंदा लेकर धंधा देता हूँ। तो फिर आगे शेख कहता है अंधभक्त सब मस्जिद के सामने ठुमके लगाते रहेंगे और ये वल्लाह हबीबी और सब बढ़िया है, बस ऐसे ही मिलते रहना। और फिर हमारे साहब जी ने जुमला बना दिया होगा। जुमलेबाज तो हैं ही 1 नंबर के, कुछ ना कुछ वहाँ भी सुना दिया होगा हमारे साहब ने। उनके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है। और बहुत से लोग मजाक मजाक में यह भी कहते हैं यहाँ बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते हैं और वहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं, क्योंकि मलाई जो खानी है। हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचान कर साहब जी एक वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। विदेश में कपड़ों से पहचान कर उनके साथ हंस हंस कर बातें करते हैं। शास्त्रों में इसे ढोंग और पाखंड कहा गया है।